पूरी दुनिया की नजरें वहां टिक गई। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी खुद एयरपोर्ट पर खड़े थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है। वही तो फिर इस यात्रा का मकसद क्या है? इसके जवाब में छिपी है पाकिस्तान की चतुराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक मजेदार खुशबाश होंगे। और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची जो हैं वो इस्लामाबाद जो है पहुंच चुके हैं और ये पीस टॉक का सेकंड राउंड है और हो भी सकता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर हो रहा है और ये जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर वो भी ख़त्म होना चाहिए। और उनका ग्रैंड वेलकम हुआ है और आसिम मुनीर ने उनका वेलकम किया है और बहुत ही सिक्योरिटी में वो आए हैं। और इस्लामाबाद जो है काफ़ी टाइम से ही बंद है, बहुत सारे वहाँ पे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो सारे जो है बंद हुए हैं, सिक्योरिटी हुई भी है, ठीक है। और अभी भी वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है। तो देखते हैं जी हमारा इंडिया मीडिया क्या कह रहा है, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में आ चुका है, ठीक है। इससे पहले ट्रम्प अंकल की बात से और अब जी ये एक और थोड़ा उनके मासूम दिलों पे जो है बड़ा है बड़े जोर का। तो चलो देख लेते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। 20 की रात जब ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे तो पूरी दुनिया की नजरें वहां टिक गई। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी खुद एयरपोर्ट पर खड़े थे। फोटो खिंचवाई गई, हाथ मिलाए गए, लेकिन एक बात साफ थी, ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरागची के अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने की उम्मीद नहीं है। वैसे ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, सीज़फायर के बीच बातचीत की कोशिश है। अप्रैल के पहले दौर की इस्लामाबाद पीस टॉक्स करीब 21 घंटे तक चली थी, लेकिन नतीजा जीरो रहा। ना परमाणु कार्यक्रम पर सहमति बनी, ना हॉर्मुज पर। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ा दिया, वो अलग। ऐसे में दूसरी कोशिश के लिए पाकिस्तान फिर से मंच बना रहा है, लेकिन इस बार माहौल पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि इस विजिट के आड़े सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं होगी, तो फिर इस यात्रा का मकसद क्या है? इसके जवाब में छिपी है पाकिस्तान की चतुराई। वो फिलवक्त ईरान और अमेरिका के बीच एक मैसेंजर, एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि अमेरिका और ईरान जैसे दुश्मन देशों के बीच संवाद का मंच बनकर उसकी पहचान एक संकटों से घिरे देश से बदलकर एक फायदेमंद डिप्लोमेटिक पार्टनर की हो सकती है, और हो भी यही रहा है। ईरान चाहता है कि उसकी शर्तें अमेरिका तक पाकिस्तान के जरिए पहुंचे। इससे ईरान को भी फायदा ही दिख रहा है। पहला, वो लोकल लेवल पर यह संदेश दे सकता है कि उसने अमेरिकी दबाव के आगे झुककर सीधी बातचीत नहीं की। दूसरा, बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं हो रहे। स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका कह रहा है कि डायरेक्ट टॉक्स और ईरान कह रहा है ओनली इनडायरेक्ट, पाकिस्तान के जरिए बात बढ़ेगी। दूसरी ओर ट्रम्प के विशेष दूत और दामाद जैरेड कुशनर पाकिस्तान आने वाले हैं। हालांकि पिछली बातचीत को लीड करने वाले जेडी वैंस इस बार नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया है कि बातचीत सीधे तौर पर होंगी, लेकिन इसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और जेडी वैंस वॉशिंगटन से ही इस बातचीत में शामिल होंगे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका की मांगों को पूरा करने के मकसद से एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, लेकिन ट्रंप को इस कथित प्रस्ताव की ज्यादा मालूमात नहीं है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। साथ में ट्रंप ये भी दोहराना नहीं भूलते कि संभावित समझौते में ये शर्त जरूर होनी चाहिए कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना रोक टोक आवाजाही हो सके। अब उनसे पूछा गया है कि वॉशिंगटन किसके साथ बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने किसी शख्स का नाम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो अभी सत्ता में है। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिकी सेना ईरान के पोर्ट्स की नाकाबंदी तब तक जारी रखेगी जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। तो ट्रंप की धमकी, ईरान के ना झुकने वाले इरादे और समझौते पर लंबी हाँ ना और 14 दिन के लंबे इंतजार के बाद इस्लामाबाद में फिर से बातचीत की टेबल सजती आ रही है नजर, क्योंकि जो ईरान पिछली बार आखिरी वक्त में गच्चा दे गया था वो इस बार सबसे पहले इस्लामाबाद पहुंच गया है और अब इंतजार है अमेरिका के पहुंचने का। जगह रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। समय रात के करीब 11:40। मिराज एयरलाइंस का एक विमान लैंड करता गया। जिसमें से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची उतरते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार, गृह मंत्री मोहसिन नकवी रेड कारपेट बिछाकर ईरान के विदेश मंत्री का स्वागत करते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस बार आसिम मुनीर सूट बूट में नजर आते हैं। पिछली बार 11 अप्रैल को जब अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे थे तब मुनीर अपनी आर्मी वाली ड्रेस में थे, लेकिन जब जेडी वैंस के साथ अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा तो वही मुनीर सूट पहने हुए थे। ऐसा लगा था कि आसिम मुनीर अमेरिका के सामने पूरी तरह नतमस्तक थे। लेकिन दूसरी बार जब पाकिस्तान बातचीत की टेबल सजाए बैठा रहा और ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा
और बात खटाई में पड़ गई तो मुनीर को समझ आते देर नहीं लगी कि ईरान को भी अमेरिका की तरह फुल इज्जत देनी होगी, जिसका एक बड़ा फर्क इस तस्वीर में दिख रहा है। वहीं देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद रखे। आतंक परस्त पाकिस्तान के पास खुद को शांति दूत बताने का एक और मौका है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका और ईरान को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर ला पाएगा। क्योंकि जैसे ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे, तुरंत ही उनके दौरे को लेकर ईरान की मीडिया ने साफ कर दिया कि अब्बास अरागची अमेरिका से बातचीत करने नहीं बल्कि वो 3 देशों के दौरे पर है, जिसका पहला पड़ाव पाकिस्तान, दूसरा ओमान और तीसरा रूस है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने की बड़ी पहल है, जिसका मकसद एक तरह का कलेक्टिव डिप्लोमेटिक मूवमेंट तैयार करना है, जिसमें ईरान के लिए पाकिस्तान एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह है, जिसके जरिए ईरान अपने संदेश अमेरिका तक पहुंचाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते आसिम मुनीर के तेहरान दौरे के दौरान ईरान ने अपना प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाया था। वहीं ओमान हमेशा से ईरान का एक भरोसेमंद और पुराना साझेदार रहा है और इस दौरे का उद्देश्य क्षेत्रीय विश्वास को मजबूत करना और शांति बहाली के रास्तों पर फिर से चर्चा करना बताया जा रहा है। साथ ही ये भी संकेत है कि ओमान एक बार फिर ईरान से जुड़े क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। आखिर में रूस का दौरा जो इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जिसके जरिए ईरान ये संदेश देना चाहता है कि वो स्थायी शांति और रणनीतिक संतुलन के लिए अपने करीबी साझेदारों को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन अमेरिका को अब यकीन है कि इस्लामाबाद में ईरान से उसकी वार्ता होगी, जिसके लिए अमेरिका की तरफ से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हालांकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भूमिका पर सस्पेंस बना हुआ है। Decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Vice President, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan. मतलब वार्ता होगी, ये फाइनल नहीं है, लेकिन एक दिन में एक ही शहर में अमेरिका का डेलीगेशन और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साथ होंगे। हालांकि IRGC इसे सिर्फ एक संयोग बता रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान में सब कुछ IRGC के हिसाब से चल रहा है और उसके तेवर देख करके लग रहा है कि उसका भरोसा बातचीत में नहीं है। लेकिन इतना संजोग कैसे हो सकता है कि अचानक ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच जाएं और तुरंत व्हाइट हाउस से मैसेज आए कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि 40 दिन के युद्ध के बाद पूरी दुनिया एक स्थायी शांति की उम्मीद कर रही है। हालांकि बिचौलिया बना पाकिस्तान फिर से अमेरिका और ईरान को एक साथ बातचीत की टेबल पर ला पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची पहुंचे हुए हैं। अब इसमें कई तरह की कंफ्यूजन है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान हमसे बहुत जल्द बात करने वाला है, ईरान हमको ऑफर देने वाला है और ऐसा ऑफर देने वाला है जो हमें सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी टेंशन है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमें जो उलझने हैं उनको ठंडा करने के लिए, हमें सेटिस्फाई करने के लिए ईरान हमें एक एग्रीमेंट देने वाला है, एक प्रपोजल देने वाला है। उधर अब्बास अरागची के पाकिस्तान पहुंचने के बावजूद, पाकिस्तान के अंदर ईरान के विदेश मंत्री पहुंचने के बावजूद ईरान कह रहा है कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे और हमारे जो विदेश मंत्री गए हैं पाकिस्तान, वो अमेरिका से बात करने नहीं गए हैं। ये चीज़ें बिल्कुल समझ से परे है कि हो क्या रहा है। आगे हालात कितने गंभीर होंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन अंदाज़ा यह है कि ख़राब होंगे। चाइना ने अपने लोगों से कहा है, जितने भी चीन के लोग हैं, कि जल्द अज जल्द ईरान छोड़ दो। यानी क्या ईरान पर और बड़े हमले होने वाले हैं? चाइना ने अपने लोगों से कह दिया है कि ईरान छोड़ दो। भारत के अंदर हज़ारों की तादाद में यहूदी रहते थे और यहीं पले, यहीं बड़े, यहीं पैदा हुए थे, लेकिन ये रही तस्वीर। हमेशा के लिए यहूदी समुदाय के लोगों को इजराइल भारत से ले गया है। 240 यहूदियों को, जो इंडियन यहूदी थे, जो भारतीय यहूदी थे, उनको भारत से परमानेंटली ले गया है इजराइल। जी हाँ, और अभी कहा जा रहा है कि और जो यहूदी रह गए हैं उनको भी इसी तरह से इजराइल अपने मुल्क ले जाएगा। मेरे दोस्तों, बाबल मंदीब में सोमालिया का भी कंट्रोल है, तो सोमालिया ने इजराइल को बैन कर दिया है। बाबल मंदीब के इलाके से, लाल सागर के उस बाबल मंदीब के एरिया से इजराइल नहीं जा सकता। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान लिखा, पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए सालसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का कहना है, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दौरा पाकिस्तान सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए है। अब्बास अरागची को एटमी मामले पर मुज़ाकरात करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। पासदारान इंकलाब का कहना है, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरखास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद करते हैं। फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान की सालसी, दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर मरकूज।
ईरानी वजीर खारजा की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, कौमी सलामती के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल लासिम मलिक, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी नायब वजीर खारजा गरीब आबादी और ईरानी सफीर की भी शिरकत। ईरानी वजीर खारजा के दौरा इस्लामाबाद का पहला अहम वर्किंग सेशन मुकम्मल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने दावा किया, सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुक्काम ने खुद राब्ता किया। ईरानी हुक्काम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए सदर ट्रंप वक्त भेज रहे हैं। जेडी वेंस अभी यहीं रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइंस वाज़ेह की हैं। मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस रहा है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई मिसाइल आया, ना कोई यहाँ से गया, ना कोई जंग हुई, लेकिन इस पूरी जंग के अंदर जहाँ पे हर कोई परेशान हुआ, हर कोई पैनिक हुआ, यहाँ पर पाकिस्तान को इज्जत मिली और पूरी दुनिया में इज्जत मिली। आसिम मुनीर सर को पूरी दुनिया के लोगों ने सराहा और उनको बहुत इज्जत दी और जो है पाकिस्तान को भी अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा इज्जत मिली है। और अब देखते हैं कि इसके बाद होता क्या है और उनका बहुत ही वार्म वेलकम हुआ है पाकिस्तान में। इंटरनेशनली इसका डंका बज चुका है और हमारे जो है पड़ोसी बड़े ही परेशान हैं। उनको मिनी हार्ट अटैक्स आते रहते हैं। उनको ये लगता है देखते हैं अब क्या होता है। और मोदी को इस चक्कर में पूरी आवाम जो है गालियां दे रही है, लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो वोटिंग लेने के चक्कर में जो है लगा हुआ है। इससे पहले वो लोग इतना शोर मचा रहे थे यार गोदी मीडिया के नहीं होगा, इतने खुश हुए हैं। हालांकि वो इतने बड़े जाहिल हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इस वॉर के रुकने का सबको फायदा होगा। ये कोई आपकी अपनी जंग नहीं है, ठीक है। और जब इन्होंने हम पे हमला किया था तो हमने भी उसका अच्छा जवाब दिया। उसके बाद से इनके जो सितारे हैं ना भाई साहब, वो जो है गर्दिश में आ चुके हैं। तो अब मेरा ख्याल है इन लोगों को इस चीज की आदत डाल ही लेनी चाहिए। क्या कहते हो? तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना और नीचे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या राय है। पीस टॉक होगी नहीं होगी और अमेरिका से कोई आएगा नहीं आएगा, क्या सिस्टम होने वाला है, ठीक है। इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। ओके, बाय।